तो इन मरीजों को जो ख्वाब आते हैं वो होते ही ऐसे हैं कि असरात वाले हम्म। मरीज होते हैं वो। अच्छा। जब अमल हो रहे होते हैं उन पे। अच्छा अच्छा, तो ये आपको पता लग जाता है कि किस कौन सा बंदा किसका अमल करा रहा है? मतलब जैसे कौन आपसे करवा कोई रहा है, कोई राब्ता कौन करता है करवा रहा आपसे, है। देखिए तो आप होता है। बताने की इजाजत नहीं होती। सम टाइम लोग कहते हैं हम बता नहीं सकते, लेकिन हमें पता है। नहीं, ये तो बात करें ना हम, जब आपके ऊपर कोई अमल करा रहा होता है तब आपको ख्वाब ही आते हैं। आपको नामालूम जगहों के साथ नामालूम अफराद भी तो नज़र आते हैं ना। हम्म तो आप अमल को तो नहीं जानते। अगर आपको अपने कोई जानने वाले नज़र आ जाते हैं, हम्म। तो उनको तो आप जानते हैं, लेकिन जिनसे वो करवाते हैं आप उनको तो नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। नाजरीन, लास्ट हमने मिस सैरिश के साथ हमने प्रोग्राम किया था ख्वाब की ताबीर के ऊपर। आप सब ने उसको देखा और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी आया। तो मैं चाहूँगा कि आज भी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन बहुत से ना लोगों के एक मसाइल होते हैं जिसके ऊपर जो लोग कहते हैं जी हम पे बंदिश हो गई, हम पे पढ़ाइयाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें ख्वाब में इंडिकेशन क्या मिलती है उसकी। आज हम ये मिस सैरिश से जानेंगे क्या वाकई इस तरह के ख्वाब आपको शुरू हो जाते हैं आना जब कोई आप पे पढ़ाई कर रहा हो या जादू काला कराया हो किसी ने। ये सारी डिटेल में बात करेंगे और किस तरह के ख्वाब आते हैं ये भी हम मैडम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, एक ना कमेंट आया था, मुझे याद है वो, उन्होंने पूछा था कि बार बार एग्जाम देना हो ख्वाब के अंदर, उसकी ताबीर क्या है? जी, बिल्कुल। एग्ज़ाम देना इसका मतलब है कि बार-बार उनको कोई चीज़ ना, रुकावटें उनके लिए आ रही हैं, इम्तिहान बन रहे हैं, हम्म। उनके लिए मुश्किलात आती हैं बार-बार। अच्छा। अगर वो बार-बार इम्तिहान दे रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, पेपर हम्म। दे रहे हैं या दे रहे हैं तो परेशान हैं, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग्स है इसके, कि उनके अच्छा। लिए बार-बार कोई ना कोई चीज़ उनके लिए ना परेशानी पैदा करेगी। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, पेपर दे नहीं रहे तो ले भी रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हम्म। भी होता है कि आप उसको पास आउट कर देते हैं, एक डिग्री लेके दूसरी डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम्म। तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि आपने किसी ना कोई काम में हाथ डाला हुआ है, तो आप में उसमें सक्सेस आ रही है। लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठना, हम्म। पेपर देना, उसमें परेशानी होना, तो ये नेगेटिव मीनिंग है कि उनके लिए कोई अच्छा। परेशानी बन सकती है। ठीक उनको है। उसके लिए कोई कुछ पढ़ लेना चाहिए, सदका देना चाहिए, ठीक है। ताकि उसकी नेगेटिविटी ज़ायल हो। हुँ। अच्छा, बहुत से लोग ना इन चीज़ों को सोचते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको ख्वाब रात को जो आते हुँ, हैं उनकी मीनिंग ही नहीं पता होता लोगों को। हम हुँ। चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म से उनकी हेल्प हो, उनको पता लगे। मैं चाहूँगा नाज़रीन कमेंट में अपने ख्वाब की लिखें जो आपको ख्वाब याद है, ताकि मैं अगले व्लॉग जब इनके साथ करूँगा उसमें आप लोगों के जो ख्वाब होंगे उसका जवाब भी हम देंगे। मैं चाहूँगा मैडम ये बताएँ आप कि ये जो जादू, पढ़ाइयाँ, इस तरह की चीज़ें लोगों पे हुई जाती हैं, उनको ख्वाब में क्या इंडिकेशन आती है? कैसे पता लगता है कि यार इसको ऊपर ये असरात हैं या ये मामलात हैं, मैंने ख्वाब में ये देखा है, तो मेरे पे काला जादू है? जादू हो, जिन्नात हो, नज़र बद हो, अगर रूहानी बीमारियों से रिलेटेड आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई असरात हो रहे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। बज़ाहिर तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन अगर आपको ख्वाब की सूरत में है, तो ख्वाब है क्या, बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक आगाही है ना, आगाही कि है। अल्लाह ताला आपको वार्निंग दे रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई अमल करवा रहा होता है, हुँ, हुँ। अभी वो उसके असरात आने के बाद तो उसके रिज़ल्ट और हो जाते हैं। हुँ, हुँ। अगर अमल कोई आपके लिए, पढ़ाई किसी ने शुरू कर दी है, एक टाइम लिमिट के बाद उसका वो असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं ना। इसी तरह जब आप इलाज भी हुँ, कराते हैं, हुँ। उसके भी एक टाइम लेता है, उसके बाद उसका असर आपको ठीक नज़र है। आना शुरू होता है। तो जो जिसके ऊपर अमल हो रहा होता है, उसको ख्वाब भी इस तरह के आते हैं कि उसको लगेगा कि उसके ऊपर कोई उसके पीछे कोई जानवर भाग रहा है। अच्छा। वो कोई जानवर भी हराम जानवर होगा अच्छा, और वो अच्छा। उससे खौफ़ज़दा हो रहा है, खुद ही भाग रहा है, नामालूम जगहें होंगी, कब्रिस्तान देखेगा। अच्छा, ये तब उसको ख्वाब आते हैं जब उसके ऊपर कोई अमल करवाया जा रहा होता है। जिस टाइम इम्प्लीमेंट हो रहा हो। जब उसके ऊपर पढ़ाइयाँ हो रही हैं, उसके ऊपर अच्छा, असरात भेजे कोई जा भी रहे हैं। ख्वाब में अगर आपको खौफ आता है तो उसका मतलब ही यही है कि नेगेटिव जादू है। मीन्स है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। मतलब डर रहे हैं किसी भी चीज़ से, डर रहे जैसे ये हैं। फूल पड़े हैं हमारे पास इधर, हाँ, हम फूल को देख के डरी जा रहे हैं ख्वाब के अंदर, तो क्या इसका मतलब ही नेगेटिव है? फूल को देख के डरना ये एक अलग चीज़ है, अच्छा। ठीक है? हम बात कर रहे हैं जादू जिन्नात हुँ। के नहीं, मरीज़ों नहीं, की, मैं उनके वैसे एक बात कर रहा हूँ कि खौफ। खौफ किसी भी सही खौफ पॉज़िटिव फिर चीज़ को देख के भी इंसान डर जाता है ना? नहीं, खौफ़ ज़्यादा अगर आपका जिस्म मुतासर हो रहा है ना उससे, अब आप सुबह उठते अच्छा। हैं उसको अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब नेगेटिव ही है। अच्छा, नेगेटिव ही है, नेगेटिव अगर ही है। नेगेटिव आपने देखा, हाँ, डर के उठे हैं। डर के उठे हैं, आपको अच्छा फ़ील नहीं करते आपको। हुँ। और समटाइम तो ऐसा होता है कुछ लोग ख्वाब भूल भी जाते हैं। देखिए, हुँ। जिनको याद रहते हैं उसकी टाइमिंग है, अगर वो पढ़ते हैं, उनकी छठी हिस्स चलती है, तो इन मरीज़ों को जो ख्वाब आते हैं वो होते ही ऐसे हैं कि असरात वाले हुँ। मरीज़ होते हैं वो। अच्छा। जब अमल हो रहे होते हैं उन पे। अच्छा, अच्छा। तो ये आपको पता लग जाता है कि किस कौन-सा बंदा किसका अमल करा रहा है?
मतलब जैसे कौन आपसे करवा कोई रहा है, कोई राब्ता कौन करता है करवा रहा आपसे, है। देखिए तो आप आप होता है, बताने की इजाज़त नहीं होती, सम टाइम लोग कहते हैं हम बता नहीं सकते लेकिन हमें पता है। नहीं ये तो बात करें ना हम, जब आपके ऊपर कोई अमल करा रहा होता है तब आपको ख्वाब ये आते हैं। आपको नामालूम जगहों के साथ नामालूम अफ़राद भी तो नज़र आते हैं ना। हुँ, तो आप अमल को तो नहीं जानते, अगर आपको अपने कोई जानने वाले नज़र आ जाते हैं, हुँ, हुँ। तो उनको तो आप जानते हैं, लेकिन जिनसे वो करवाते हैं आप उनको तो नहीं जानते, उनको नहीं जानते, ठीक है? सही है। तो वो फिर वो लोग नज़र आते हैं तो इट मीन्स कि आपके ऊपर कोई अमल करवा रहा होता है। ठीक है। चील को देखना ख्वाब में क्या इंडिकेट करता है? चील जो है, अब पहले तो ये जो लोग आपसे ख्वाब की तबीर पूछते हैं, वो अपनी पूरी डिटेल बताया करें कि वो हुँ। हाउसवाइफ हैं, वो स्टूडेंट अच्छा ये हैं। भी ज़रूरी है। वो ज़रूरी है ना कि हुँ, उसके उनके अकॉर्डिंगली उनके आपको लास्ट टाइम भी जब हमने ख्वाब पे बात की थी, तो हमने बात की थी कि अहवाल बड़े मैटर करते हैं, आपकी सिचुएशन बड़ी मैटर करती है। कि अब आपने बताया कि आपने छिपकलियाँ देखी हैं, आप हुँ। प्रोफेशनल हैं, आपके इंडिकेशंस और हैं, कोई हाउसवाइफ छिपकलियाँ देखती है, उसके और हैं। तो जब आप ख्वाब की ताबीर पूछें, हम आपको जनरल मीनिंग तो उसका बता देंगे, लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे के लिए उसने क्या देखा हुँ, है, हुँ। बताने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना हाल ज़रूर बताएँ कि आप किस सिचुएशन में हैं और आप क्या करते हैं। अच्छा, लोग तबीर लिखते हैं कमेंट्स के अंदर हमें हुँ, मुख्तलिफ तौर पे। ठीक है। अगर चावल को देखें तब भी मतलब कि कंडीशन चावल ज़रूरी है? रिज़्क है, हाँ, रिज़्क देखना रिज़्क पॉज़िटिव है, है? पॉज़िटिव है। अच्छा, अच्छा। दालें देखें, चावल देखें, हुँ। आटा देखें, गंदम देखें, जो भी खाने-पीने से रिलेटेड और खाने-पीने की हलाल चीज़ें, हो चीज़ें, हलाल चीज़ें, उसको हाँ। देखेंगे तो इसका मतलब रिस्क में इज़ाफ़ा हाँ, वो होगा। जनरल मीनिंग तो उसका है, स्पेसिफिकली अगर देखना है तो फिर हुँ। देखिए वो किसने देखा है। अच्छा ख्वाब में अक्सर लोग देखते हैं कि वो सोए हुए हैं, हाँ। तो वो मतलब क्या होता है? वो भी जादू से रिलेट है? नहीं, जादू से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं है। जादू से रिलेटेड आपको मैंने अभी बताया कि जिसमें आप खौफ ये महसूस तो कर रहे एक हैं। चीज़ है ना, खौफ से रिलेटेड वो तो कई डायनासोर आ जाता है ख्वाब में तो। आता है तो तो क्या डायनासोर के हाँ, मीनिंग्स हैं ना। अब साँप देखें, डायनासोर हुँ, देखें, अब इसमें भी है। ठीक है। बाज़ औक़ात डायनासोर आप देखते हैं, उसमें आपको रिज़्क भी मिलता है क्योंकि आप उसको मारते हैं तो आपको बहुत बड़ी तरक्की होती है आपकी। डायनासोर को मारते डायना हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आप भी ख्वाब आते हैं इससे? हाँ, आते वो तो हैं। लोग भाग रहे आपको होते हैं डायनासोर आ जाए। आपको आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप अच्छा, हाँ, कि यानी मतलब कि एक बड़े जानवर को आपने गलबा पाया ना आपने किसी चीज़ पे। यानी डायनासोर देखा करें ख्वाब में आप। 3D डायनासोर की ज़्यादा तरक्की होगी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि इसके अलावा जो ख्वाब होते हैं जादू-ज़दा, हुँ। वो कौन-कौन से हो सकते हैं? क्योंकि लोगों को तो आते होंगे ये इस तो तरह के। ये जो सिचुएशन थी उसमें आपके ऊपर अमल हो रहे होते हैं। जब आपके ऊपर जादू हो चुका हो जाता है, वो एक अटैक आ जाता है, तब आपके कपड़े कटना शुरू हो जाते हैं, आपकी चीज़ें गुमना शुरू हो जाती हैं, लोगों के अच्छा। कपड़े गुमते हैं, ठीक। आपके ऊपर खून के छींटे आना शुरू हो जाती हैं। आप ये चीज़ें ख्वाब में भी देखते हैं, आप हकीकत में भी आपको बोझ महसूस हो, मतलब एक चीज़ अटेम्प्ट हो चुकी हुई होती है। अच्छा, अच्छा, तब अच्छा। सिम्पटम्स ये होते हैं और लोगों को लगता है कि अब हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है, हालाँकि जादू वो अटैक कर चुका होता है, वो अपना अच्छा, असर दिखाना तो शुरू हो इसका जाता है। इलाज कैसे आप करती हैं? इसका इलाज रूहानी इलाज है, इसके लिए देखिए जैसे अब आप मेडिकल इलाज में आप मेडिसिन भी लेते हैं, हुँ, आप हुँ। इंजेक्शन भी लगाते हैं, ऑपरेशन भी कराते हैं। अब मरीज़ की नोयत है ना, हुँ, हुँ। इस्तिहारे में जो उसके लिए मामलात आए कि इसको तवीज़ जलाने के लिए भी दिए जाते हैं, पीने के लिए भी दिए जा सपोज़ अगर आपको किसी ने पिला दिया है, तो उसकी काट आपको भी पीने के लिए अल्लाह ताला का कलाम पढ़ के दिया जाए, तो आपके वो असरात ख़त्म होते हैं उससे। हुँ, हुँ। अगर आपने चीज़ें भिजवा दी हैं किसी ने, तो उसके लिए हांडी का अमल होता है, जिसमें चीज़ों के लिए अमल किया जाता है। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट होती है ना हुँ, हुँ। तशख़ीस के बाद, इसी तरह रूहानी इलाज में भी आप देखते हैं कि हुँ, हुँ। मरीज़ की नोयत किस हद तक है, वो ठीक है। जादू कितना जिन्नात कितने इन्वॉल्व्ड हैं। अच्छा एक दफ़ा हमें खौफ़नाक ख्वाब आ गया, उसके बाद हफ़्ते में 1 दफ़ा आ रहा है, मतलब कि कभी-कभार आ रहा है, तो क्या वो भी जादू की इंडिकेशन है? कभी-कभार आना। ख्वाब ज़रूरी नहीं है कि आपको रेगुलर ही ख्वाब आते हैं। कुछ लोग बताते हैं उनको बहुत कम ख्वाब आते हैं अच्छा। और वो बड़े उसके ऊपर वो स्टक भी कर जाते हैं, नहीं ठीक हम ठीक नहीं, ख्वाब मैं एक देखते हैं। बात कर रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि ख्वाब हाँ, हमें महीने में 1 दफ़ा डरने वाला आ गया। देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से आगाही है ना, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी आपको रोज़ आए। अच्छा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से तो ख्वाब नहीं देखते। हुँ, ठीक है। चलिए नाज़रीन आपने देखा मैं मिस सैरिश की बातें और मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में आप अपना नाम, डेट ऑफ़ बर्थ और ख़्वाब ज़रूर लिखें, बल्कि हम जो जादू-ज़ुदा ख़्वाब होंगे वो मैडम बताएँगी आपके नाम के असरा वो जो हरूफ होते हैं उसके हवाले से कि क्या ये जादू की इंडिकेशन है या नहीं है। ये हम डिटेल में एक और वीडियो मैडम के साथ इस पर करेंगे, आपके ज़ोडिक से भी करेंगे, वज़ाइफ से भी करेंगे। अच्छा एकदम से बच्चा जैसे छोटा सोता है और डर के उठ जाता है, कुछ पढ़ने के लिए बता सकती हैं उसके लिए? आप बच्चे को दम करके दें पानी, 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, वो पानी पीता है, दूध पीता है, आप हुँ, उसको हुँ। दम करके दें। सोने से पहले उसको दें, हुँ, ताकि हुँ। अगर वो है ट्रेम्बलिंग होती है, बच्चे काँपते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है?
बच्चों को नज़र बद होती है और ठीक है, बच्चों को जिन्नाती नज़र भी होती है, ठीक है। उससे भी बच्चे डरते हैं। हुँ। तो आप उनको ये पढ़ के दें, जिससे शैतानों से आप महफूज़ होते हैं, हुँ, तो हुँ। उससे बेहतरी होती है। अच्छा, बच्चे बदतमीज़ी भी करते हैं, बहुत छोटे ज़िद्दी हो होते हैं, जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, हाँ। अड़ जाते हैं, जो हुँ। मर्ज़ी हो जाए, मतलब मार मार के भी देख लिया, प्यार से भी समझा लिया। हाँ, पैर वो भी पटकना बच्चे का, ये हाँ, भी नज़र बद है और ये भी जिन्नाती नज़र होती है। जो अच्छा, बच्चे पैर पटकते हैं, रोते हैं, हाँ, बिल्कुल ये है। ज़्यादा रोते ही रहते हैं हर टाइम, हाँ, माँ को जो तंग किया होता है, ये वो वाले नज़र जो बद वाले बच्चे, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जो चीज़ें उठा-उठा के वो भी नज़र-ए-बद दी है? जी, तो इस पे जादू और नज़र-ए-बद अलग चीज़ है? बिल्कुल अलग चीज़ है। नज़र बद जो है, हुँ। इसमें बुरी नज़र तो वो जादू से बड़ी चीज़ है। वो तो एक प्रोसेस के ज़रिए आती है, नज़र बद में तो ये आप तो इसमें तो हदीस है तो 3। नज़र उतारने के लिए कोई आसान तरीका क्या होता है? किसी की नज़र उतारनी हो नज़र का या आप बच्चे असर की तोड़ें, बुरी नज़र हाँ, का एक असर तोड़ना, वो उसके कहते लिए हैं भी ना अमल। हरी मिर्चें जो हैं जला के वो वार के और वो चूल्हे में हाँ, काली वो हो जाए तो उसके लिए नज़र मिर्चों का अमल कर सकते हैं। हुँ। जो है नमक डाल के नहा सकते हैं, अच्छा, अच्छा, तावीज़ात का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे असरात कम होते हैं। कम होते हैं। होते नमक हैं। पानी में डाल के वो गर्म पानी में दूसरे में ही? अब जैसे अब सूटेबल है, वेदर के अच्छा, अकॉर्डिंगली अच्छा, कर सकते हैं। उसमें वो नमक कोई डाल उसकी सकते गरम-ठंडे की कंडीशन नहीं है, लेकिन नमक, हैं। हाँ, नमक कितनी नमक से बद मिकदार में असरात डालना है? हाँ, आप 5 चम्मच डाल लें, 1 मुट्ठी डाल लें नमक। अच्छा, इतना डाल लें उससे ये है कि नज़र आपकी उतर जाती है। हाँ, उससे चलें असरात कम होते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। बड़ी चीज़ें डिटेल वाली हैं जो लोगों तक पहुँची हैं आपके तवज्जुह से। बाकी ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस पे डिटेल में करेंगे। मैं चाहूँगा कि ख़ास ज़रा लोग हमें लिख के जी, दें बिल्कुल और सिचुएशन के साथ सिचुएशन के बताएँ, साथ भी बिल्कुल। मैं बार-बार कहूँगा सिचुएशन के साथ भी, नाम के साथ अपने और हमें बताएँ कि इस सिचुएशन में मुझे ये ख़्वाब आया, मैं ये हूँ, मेरा मेरा काम इस तरह का है, तो मुझे इसलिए ख़्वाब आया। अगर नहीं जादू होगा, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि नहीं ये जादू होगा। जादू होगा तो वो भी मैडम आपको बताएँगी, उसका इलाज भी इंशाअल्लाह ताला आपको बताएँगे ताकि आप अपनी जो परेशानी है उससे मतलब कि दूर रहें और बच जाएँ। बाकी नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर आप मज़ीद मैडम की वीडियो देखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मिस सैरिश को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वज़ाइफ के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।